जल जीवन हरियाली अभियान चलाने वाली सरकार के राज में एक ऐतिहासिक झील अपनी बेबसी पर रो रही है। अपने खोते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए झील हुक्मरानों की तरफ बेबस निगाहों से देख रही है, मानो पूछ रही हो, मेरा ऐसा हाल क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आज बताएंगे आपको आखिर क्या है बरेला की बेबसी। लापरवाही और अनदेखी के कारण 480 एकड़ में फैली वैशाली की बरेला झील को घास के झुरमुट ने ढक लिया है। कभी इस झील को देखने दूर दराज से लोग आते थे, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। इस झील के पानी के भरोसे आसपास के दर्जनों गांवों का जीवन चलता है, लेकिन आज इस झील की सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या है इस झील का दर्द और कैसी है इसकी बेबसी? बरेला झील की कहानी देखिए न्यूज 18 की जुबानी संवाददाता आनंद अमृतराज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मीलों दूर तक फैले लंबे लंबे घासों के झुरमुट का जो कभी न खत्म होने वाला मैदान दिख रहा है। कभी यहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। बरेला झील के नाम से मशहूर इस झील की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते थे। कभी चारों तरफ हरियाली और साफ पानी से भरा यह झील आज अपनी बेबसी पर रो रहा है। आज यहाँ हर तरफ बस घास है, गंदगी है। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे झील की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे ये झील कहाँ है। जी, हम बात कर रहे हैं बरेला झील की, जो एक समय बिहार का सबसे बड़ा झील माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी है इस झील की जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और ले चलते हैं बरेला झील में। हमें भी इस झील के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी ताकि इसकी समस्याओं को करीब से जान सकें। कुछ स्थानीय मल्लाहों और बरेला झील के संरक्षण के लिए काम करने वाले पंकज चौधरी की मदद से हमारी टीम ने झील को अंदर से देखने के लिए एक छोटे से नाव का इंतजाम किया। हम तमाम आशंकाओं के बीच नाव पर सवार होकर झील की गहराई वाले पानी में लंबे घास, जिसे स्थानीय भाषा में नरकट भी कहा जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। इस वक्त हम बरेला झील में मौजूद हैं। एक नाव के सहारे हम इस झील के अंदर की ओर जाने की कोशिश करेंगे और अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, जलीय पौधा से चारों तरफ झील भरा हुआ है। नाव को भी एक रास्ता बनाना पड़ रहा है। ठीक हम अपने पीछे आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से नाव हमारे आगे की ओर जा रही है। पुरानी मान्यता है कि भगवान राम जनकपुर जाने के दौरान इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कुछ देर के लिए यहाँ ठहरे थे। कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने भगवान राम का स्वागत करते हुए कहा था, वर आइला, यानी वर आए हैं। यही बाद में अपभ्रंश होकर बरेला बन गया। आज वक्त के थपेड़ों ने इस झील की खूबसूरती लगभग खत्म कर दी है। कभी इस झील के सहारे आसपास के लगभग 100 गांवों की पानी की जरूरत पूरी हुआ करती थी। सालों से यहाँ पे रह रहे, लगभग 30-40 सालों से इन्होंने इस झील की तस्वीर देखी है और कई साल तक तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। लेकिन अब जो झील के अंदर चारों तरफ जो जलीय पौधा हो गए, झाड़ झंकार हो गए हैं, जिसने झील की खूबसूरती पूरी तरीके से खत्म कर दी है। पहले स्थिति सर था जिस बरेला झील में कुछ जंगल नहीं था, प्योर पानी था। झील एक बार अलग से ही 5 किलोमीटर दूर से तकते तो नजर खुलियाम आपको पानी नजर आता, गंगा जी की तरह। लेकिन आपको समय में इतना जंगल इसमें हो गया जो कहीं पानी नजर ही नहीं पड़ता है, जंगल इतना न हो गया। जो हम जैसे जैसे झील के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वैसे वैसे घासों का झुरमुट भी घना होता जा रहा था। झील के अंदर की तस्वीर देख हमें हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था
मानो हम झील में नहीं बल्कि सतपुड़ा के घने जंगल में हैं। हर तरफ घासों का घना झुरमुट हमारा रास्ता रोक रहा था। हम ये सोच रहे थे कि क्या हम पानी वाले झील के अंदर हैं या घासों वाले झील के अंदर। हमारी नाव लगातार आगे बढ़ रही थी। झील के अंदर की ये तस्वीर देख हमारी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। तो ये तस्वीर है, देखिए अब हम जब इस झुरमुट से बाहर निकले हैं तब आप हमारे चेहरे पर आप धूप देख रहे हैं। हर तरफ घासों का कभी न खत्म होने वाला अंबार लगा था। हमारी नाव झील के अंदर बढ़ती जा रही थी और हमारे स्थानीय सहयोगी पंकज हमें झील के बारे में जानकारी देते जा रहे थे। तभी हमें झील के अंदर जाकर असल खूबसूरती दिखी। कहीं लाल कमल के फूल खिले दिखे तो कहीं सफेद कमल के। सफेद कमल का यह फूल बहुत दुर्लभ माना जाता है और बेहद शुभ भी, लेकिन इस खूबसूरती पर मानो नरकट का ग्रहण लग गया है। तस्वीर देखिए, हम फिर से एक झुरमुट में हमारा नाव जैसे जैसे बीच की ओर बढ़ता जा रहा है ऐसे ही झुरमुट में हमें नाव को ले जाना पड़ रहा है। जो हमारे पीछे आप नाविक देख रहे हैं जो लगातार नाव खेते जा रहे हैं और हमारे आग्रह पर ही अंदर जा रहे हैं। अमूमन यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन हमने इनसे आग्रह किया कि मुझे बरेला झील की तस्वीर दिखानी है लोगों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को, तो आप हमें ले चले। उसके बाद हमारे आग्रह को इन्होंने माना। हमें उम्मीद थी कि झील के बीच में हमें साफ और खुला पानी दिखेगा, लेकिन पूछने पर मल्लाह ने हमें बताया कि हम झील के ठीक बीचों बीच हैं। हम ये जानकर हैरान थे कि झील की ऐसी हालत आखिर कैसे हो गई। झील की खूबसूरती को लंबे लंबे नरकट की झाड़ियों ने खराब कर रखा है। ये घास इतने लंबे हैं कि कई बार हमारी नाव को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इसी घास की वजह से झील की पूरी खूबसूरती खत्म हो रही है और यहां आने वाले पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। वजह बस एक ही है, लापरवाही और लचर रवैया। नहीं सर, कभी नहीं सोचे थे जो इस तरह झील हो जाएगा, इस तरह हो गया। इसमें कोई सरकारें नहीं मिन्हा करता है, न कोई साफ करवाता है, न पानी लाता है, न कुछ जंगल का साफ करवाता है सर। पहले तो बहुत ही झील था और देखने में भी बहुत अच्छा लगता था और पक्षी भी परदेश से जो आते थे तो तैरते हुए नज़र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी से दिखाई देता था। अभी तो इतना जंगल हो गया, जो पक्षी है भी तो दिखाई नहीं देता। अभी कैसा लगता है झील को देख के? अब ये हालत देख के कैसा लगता है? हालत तो खराब हो गया झील के। ये जंगल नहीं जब तक साफ होता है तब तक तो झील दिखाई देगा ही नहीं। बरेला झील लगभग 480 एकड़ में फैला है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। झील की ये दुर्दशा देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। सरकार से कई बार मांग भी की गई, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। न कोई देखने वाला है, न पूछने वाला। इस झील के अंदर अभी भी कई खूबसूरती है। अगर जल्द से जल्द बिहार सरकार कोशिश करे और इस झील के अंदर जितने भी ऐसे जलीय पौधे लगे हुए हैं उसे साफ कराए, नरकट को साफ कराए, जिससे आप ऐसे जलीय पौधे देख रहे हैं जिसे नरकट भी कहा जाता है, अगर इसे साफ कराया जाए तो एक बार झील फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, जिसे देखने के लिए कभी लोग दूर दराज से बरेला झील खींचे चले आते थे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बरेला झील। और साल 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि झील का कायाकल्प किया जाएगा, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति बेहतर नहीं बल्कि और बदतर हुई है। पक्षी विहार के रूप में विकसित करने का वादा भी किया गया, लेकिन आज इस झील में पक्षियों का बकायदा शिकार किया जाता है। राज्य सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य के 100 से ज्यादा जलाशयों का कायाकल्प करने की योजना पर काम भी कर रही है, लेकिन बरेला झील अब तक अपनी बेबसी पर रो रहा है। साथ है
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा वैशाली का बरेला झील मानो नरकट की इन झाड़ियों के बीच कहीं खो सा गया है। कभी पर्यटन का एक केंद्र रहा यह झील आज अपनी बेबसी पर रो रहा है। तो हमने क्या किया, नून में भी जलस्तर कम था। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का बड़ा केंद्र यह झील आज अपनी खूबसूरती खो रहा है। इसके भरोसे आसपास के लगभग 100 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन आज इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकारी आंकड़ों में इस झील का दायरा लगभग 474 एकड़ है। बरेला झील का नक्शा के मुताबिक 3100 एकड़ का है, जिसमें 474 एकड़ सरकारी भूमि है। वो भिन्न टुकड़ा में बटा हुआ है। विकास न होने का एक मुख्य वजह ये भी है कि वो पौने 500 एकड़ जो पक्षी विहार की जो भूमि है वो दर्जनों टुकड़ा में बटा हुआ है, एकत्र नहीं है। ये इसके लिए अधिग्रहण की आवश्यकता है। इतने बड़े इलाके में फैला यह झील पर्यटन और स्थानीय रोजगार का एक बड़ा ठिकाना बन सकता है। राज्य सरकार ने भी जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य के लगभग 100 से ज्यादा वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने की योजना चला रखी है। बावजूद इसके बरेला पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। वायु विहार करे, जल विहार करे। इसके मीठे पानी की खासियत के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को बीमारी नहीं होती। ये सिर्फ एक झील भर नहीं है, अगल बगल के लोगों के लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत भी है। और यही वजह है कि बरेला झील के अगल बगल जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि बीमारियां यहाँ पे बहुत कम होती हैं। तो एक खासियत इस बरेला झील की ये भी है। दरअसल झील में मौजूद जलीय पौधे गंदे पानी की सफाई करते हैं, लेकिन नरकट के जंगल के कारण ये जलीय पौधे भी आज संकट में हैं। तस्वीर दिखाई, हमने आपको पक्षियों का झुरमुट दिखाया, हमने आपको कमल का फूल, गुलाबी कमल का फूल, व्हाइट कमल का फूल दिखाया। इस झील के अंदर की तस्वीर दिखाई जो अमूमन अब तक किसी भी चैनल पर आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। लेकिन जलीय पौधा के साथ साथ जल के नीचे की तस्वीर देखिए। जो ये जलीय पौधा है, ये इस जलीय पौधा को देखिए। और बोला जाता है कि जितना भी हरा अगर ये पौधा होगा, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा है और पानी साफ है, लेकिन अगर इसमें पीलापन आ जाता है, इसका मतलब कि पानी की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है और पानी कम हो रहा है। साथ एक शख्स हैं जो इस झील से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम बताया आपने अपने सर? पंकज कुमार चौधरी। मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी हुआ। मैं लोमा निवास। हमने जितना इस झील को अंदर से जानने की कोशिश की, हमें उतनी ही तकलीफ हुई। जैसे जैसे हमारी नाव झील के अंदर चलती गई, इसकी दुर्दशा देख हम दंग रह गए। झील में कहीं भी खुली पानी वाली जगह हमें नजर नहीं आई। बस हर तरफ नरकट ही नरकट। ऐसे में झील के जलीय जीवों को पनपने का मौका कैसे मिलेगा? सबसे खास बात कि ये महज एक झील नहीं बल्कि एक पक्षी विहार भी है। बरेला झील को पक्षी विहार भी बोला जाता है। और ठीक हमारे पीछे जब हम बहुत बीच में पहुंचे हैं तो हमें पक्षियों का झुरमुट नजर आया है। पक्षियों का झुरमुट हमें नजर आया है और ऐसा ही झुरमुट अमूमन यहाँ पे सालों भर नजर आता है जब दूर दूर से पक्षी यहाँ पे पहुंचते हैं और जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। देश दुनिया से, पूरे दुनिया से पक्षी आती है। उत्तरी यूरोप और आर्टिक साइबेरिया से पक्षी, चीन, जापान से पक्षी आती है। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहती है। लेकिन कुछ ऐसी पक्षियां रहती है, विदेशी पक्षियां भी, युवा और बूढ़े, जो यहाँ रह भी जाते हैं। वक्त के थपेड़ों की मार और सरकारी लापरवाही के कारण झील की दुर्दशा स्थानीय लोगों को देखी नहीं जा रही। इसका असर यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ा है।
हालांकि आज भी यहां साइबेरियन पक्षी आते हैं। हमें यह जानकारी भी मिली थी कि इस झील में आने वाले पक्षियों को पकड़ने के लिए शिकारी झील के अंदर नरकट के झुरमुट के बीच जाल बिछाकर रखते हैं। इस जाल में पक्षी फंस जाते हैं और फिर उन्हें मुंहमांगी कीमत पर बेचा जाता है। तभी हमें नरकट की झाड़ियों के बीच ऐसे जाल लगे नजर आ गए। हम इस मंजर को देखकर हैरान थे। ऐसे महीन जाल लगाए गए थे जो आसानी से नजर भी नहीं आते। बरैला झील के बीचों बीच में है, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आपको जाल नजर आ रहा होगा, इस जाल को देखिए। और ऐसा जाल कई जगहों पे लगाया जाता है। और ये जाल मछली को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जो अप्रवासी जो पक्षी आते हैं, दूर दराज से पक्षी आते हैं, उसे फंसाने के लिए। चूंकि पानी में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसे खाने के लिए जो पक्षी हैं उतरते हैं और ऐसे ही बने हुए जालों में फंस जाते हैं। 1997 में इस झील का नाम सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रयनी रखा गया। बावजूद इसके झील का विकास नहीं हुआ। शिकारियों और झील की अनदेखी के कारण प्रवासी पक्षियों का भी यहां से नाता लगभग खत्म होता जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र की सरकार ने भी इसे पक्षी विहार के रूप में और विकसित करने में रुचि दिखाई, लेकिन अब तक इस बारे में कुछ खास नहीं हो सका। 1000 से लेके 5-5 हजार रुपए तक इसका कीमत रहता है। पक्षी पकड़ाता है तो जी तो इसका कोई रोकता नहीं दाम है जी। इसमें कोई रोक नहीं लगाता है? नहीं, कोई सरकार की तरफ से तो रोक है, लेकिन यहाँ वन विभाग बिल्कुल ही असक्रिय है। तो बरैला झील की हम तमाम तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर भी हमें हैरान करती थी। तो बरैला झील में बहुत सारी समस्या है जिसे जल्द से जल्द सरकार को दूर करना होगा। तो एक समस्या ये भी है कि झील की दुर्दशा और शिकारियों के जाल ने हमारे सामने तस्वीर साफ कर दी थी। हमें यह समझ में आया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से झील का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। कई बार झील का पानी लगभग सूख गया, लेकिन मानसून की जोरदार बारिश ने झील के मिटते अस्तित्व को बचा लिया। – 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली प्रवास के दौरान बरैला झील में नौका विहार किया था। मुख्यमंत्री साहब ने तब वादा किया था कि झील की खूबसूरती बढ़ाई जाएगी और इसका कायाकल्प भी किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के वही 3 पात वाली बात। इस दौरान हमारे स्थानीय गाइड और झील को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले पंकज चौधरी भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे। 2010 के उस वादे को याद कर पंकज आज भी उदास हो जाते हैं, लेकिन किया क्या जा सकता है। स्थानीय लोगों से जितना बन पड़ता है, पंकज उनके साथ मिलकर झील के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अप्रवासी पक्षी दूर दराज से अभी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। इस झील के अंदर अभी भी कई खूबसूरती है। अगर जल्द से जल्द बिहार सरकार कोशिश करे और इस झील के अंदर जितने भी ऐसे जलीय पौधे लगे हुए हैं उसे साफ कराए, नरकट को साफ कराए, जिससे आप ऐसे जलीय पौधे देख रहे हैं जिसे नरकट भी कहा जाता है, अगर इसे साफ कराया जाए तो एक बार झील फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, जिसे देखने के लिए कभी लोग दूर दराज से बरैला झील खींचे चले आते थे। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बरैला झील। सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के बीच बरैला झील की अपनी बेबसी है। रहनुमाओं से रहम की आस में यह ऐतिहासिक झील आखिर कब तक सतपुड़ा का जंगल बनी रहेगी। पिछले दिनों सरकार ने बिहार के 28 बड़े वेटलैंड्स के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। उम्मीद है न्यूज 18 की इस मुहिम के बाद सरकार की नींद खुलेगी और बरैला का भी कायाकल्प होगा। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।